क्या आप जानते हैं, दुख कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक भ्रम है, एक ऐसा पर्दा जो मन ने खुद खींच रखा है। आप सोचते हैं मेरे दुख का कारण लोग हैं, हालात हैं, किस्मत है, लेकिन नहीं। सच तो यह है, दुख सिर्फ आपके भीतर है और उसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने जान लिया तो दुख आपके जीवन से वैसे ही चला जाएगा जैसे अंधेरे में दिया जलते ही अंधकार भाग जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, तू दुखी नहीं है, तेरे विचार दुखी हैं। यानी बाहर कुछ भी नहीं, सारा नाटक तुम्हारे मन के पर्दे पर चल रहा है। ओशो ने कहा, डर, क्रोध, पीड़ा सब मन की बनाई हुई फिल्में हैं। अगर प्रोजेक्टर बंद कर दो तो फिल्म अपने आप खत्म हो जाती है। महावीर ने चेताया, जो अपने विचारों से ऊपर उठ गया वही सच्चा विजेता है। और कबीर ने दो टूक कहा, जब तक तू मन से बंधा है तब तक दुख तेरा साथी रहेगा, लेकिन जिस दिन तू मन से परे चला गया तब तुझे सच्चा जीवन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मन की वो रहस्यमयी शक्ति जो हर दुख का अंत कर सकती है। हम समझेंगे दुख कैसे पैदा होता है, कैसे वो विचारों से जन्म लेता है और कैसे ध्यान, जागरूकता और आत्मबोध से हर पीड़ा का अंत संभव है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आज आपका जीवन सच में बदलने वाला है। जिस प्रकार बीज से पेड़ उगता है, ठीक उसी तरह हमारे विचारों से हमारे कर्म जन्म लेते हैं। और अगर मन शुद्ध हो तो वही शुद्धता हमारे कर्मों में दिखेगी। शुद्ध कर्म से ही एक शांत, सफल और संतुलित जीवन की नींव रखी जा सकती है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में पूछा, भगवान, मैं इतना दुखी क्यों हुए? मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू दुखी नहीं है, तेरे विचार दुखी हैं। तू जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। अगर तू खुद को पीड़ित समझेगा तो हर परिस्थिति तेरे लिए पीड़ा ही लाएगी, लेकिन अगर तू खुद को जागरूक समझेगा तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी। बुद्ध कहते थे, दुख का जन्म वहां होता है जहां अपेक्षा होती है और समझ नहीं होती। तुम चाहो कि लोग तुम्हें समझें, कि संसार तुम्हारी बात माने, कि चीजें तुम्हारी इच्छा से चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर उठता है दुख। लेकिन क्या दुख बाहर है? नहीं। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख बाहर नहीं, उसके अंदर है, उसके विचारों में है। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी पूरी दुनिया वैसी ही बन जाती है। हर बात में कमी दिखने लगती है, हर रिश्ता बोझ लगने लगता है, और यही होती है नकारात्मक सोच, नकारात्मक जीवन। बुद्ध हमें सिखाते हैं, दुख को खत्म करना है तो विचारों को देखना होगा, अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा, हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसी वह है, बिना रंग, बिना डर, बिना क्रोध। दुख तभी घटता है जब हम लड़ते हैं उस चीज से जिसे हम बदल नहीं सकते, और शांति तब आती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन हमारा कंट्रोल नहीं करता, हमारा मन करता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, जैसे ही हम अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जलाते हैं, तो वही जीवन जो कल अधूरा लग रहा था आज नई शुरुआत की उम्मीद बन जाता है। याद रखिए, आपके मन की शक्ति ही आपका भविष्य बनाती है। सोच को बदलो तो जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। तो अगली बार जब जीवन में कोई दुख आए, कोई बात मन को तोड़ने लगे, तो एक पल रुकिए और बुद्ध की ये बात याद कीजिए,
दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर के विचारों की परछाई है। तो अगली बार जब दुख आए, अपने मन से पूछो, तू दुखी है या तेरे विचार? सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपका मन ही आपका भविष्य है। वही ओशो कहते हैं, दुख कोई असली चीज नहीं है, यह तो सिर्फ एक फिल्म है जो तुम्हारा मन चला रहा है। तुम सोचते हो मैं परेशान हूं, दुखी हूं, टूटा हुआ हूं, लेकिन हकीकत यह है तुम नहीं, तुम्हारा मन दुखी है और तुम उसे सच मान बैठे हो। ओशो कहते हैं, मन एक प्रोजेक्टर है, वो हर वक्त भीतर की बातें बाहर दिखाता है। डर, दुख, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब फिल्म के किरदार हैं। लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम दर्शक हो, फिल्म नहीं। तुम स्क्रीन नहीं हो, तुम वो हो जो स्क्रीन को देख रहा है। मन आपका नहीं है, ये तो समाज ने दिया हुआ एक जमा खर्च है, जो भी आपने बचपन से सुना, देखा, सीखा, उसी का ढेर बन गया है ये मन। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार खुद चुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हमारे विचार भी उधार के हैं। मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, मन एक प्रक्रिया है, एक चलता हुआ मेला है, जहां हजारों विचार बिना रुके आते जाते रहते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो पहली बार ऐसा होता है कि आप मन के बाहर झांकते हैं, मानो जैसे कोई शोर करता बाजार हो और आप छत पर जाकर खामोशी से उसे देख रहे हो। आप शोर का हिस्सा नहीं रहते, आप सिर्फ दर्शक बन जाते हैं और वहीं से शुरू होती है आजादी। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है। ओशो मुस्कुराए और बोले, डर बाहर नहीं है, डर तो तेरे मन की बनाई हुई फिल्म है। यह डर तूने खुद लिखा है, खुद प्रोड्यूस किया है और अब उसी का दर्शक बन गया है। ओशो ने कहा, अगर फिल्म बंद कर दे तो डर भी चला जाएगा। लोग कहते हैं मन को काबू में करो, लेकिन ओशो कहते हैं काबू में क्यों करना, मन से ऊपर उठो। जैसे कोई सपना हो जिसमें आप डूबे हुए हों, लेकिन अचानक नींद टूट जाए और आपको समझ में आए, अरे यह तो सपना था। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर आने की जरूरत है। जिस तरह सपने में सब कुछ असली लगता है, वैसे ही मन की फिल्म में भी लगता है कि दुख सच है। लेकिन जब तुम जागते हो तब समझ आता है कुछ भी सच नहीं था, मैं सिर्फ देख रहा था। उसी तरह ध्यान से जब आप मन को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप मन नहीं हो, आप तो वही हो जो मन को देख रहा है। तो अगली बार जब डर, चिंता या बेचैनी आए, उसे लड़ो मत, उसे देखो जैसे किसी फिल्म को पर्दे पर देख रहे हो। क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं, वो डर, वो चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। याद रखिए, मन पर नियंत्रण नहीं चाहिए, मन से ऊपर उठना चाहिए। तभी मिलेगा सच्चा आनंद, तभी मिलेगी भीतर की शांति। वही महावीर कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, वो तुम्हारे विचारों की अग्नि है। वो अग्नि जो भीतर जलती है और तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन वही अग्नि, अगर तुम उसे समझ लो तो वह तप बन जाती है और वही तप मोक्ष का मार्ग बनता है। महावीर ने कहा, हर विचार एक अग्नि है, वो जलाता है, तपाता है और साफ करता है। अगर तुम अपने विचारों को देखो ध्यान से, बिना प्रतिक्रिया के, तो वही विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन विचारों से लड़ो, भागो, डर जाओ, तो वे दुख का रूप ले लेते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही उठता है और गिरता है। विचार ही अग्नि है और वही मोक्ष का दीप भी। महावीर कहते थे, जिस दिन तुम अपने विचारों को देख पाओगे, उसी दिन तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। महावीर के अनुसार मन आत्मा की परीक्षा लेने वाला द्वार है। मन के विचार जैसे धुएं की तरह हैं,
ध्यान ही वो हवा है जो धुएं को साफ कर देती है। जब तक आप विचारों के साथ बहते रहते हैं, आप संसार के झंझटों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आप पहली बार वास्तव में जागते हैं। महावीर ने सिखाया, विचारों से मत लड़ो, उन्हें पार करो, जैसे कोई नदी पार करता है, डरते हुए नहीं। ध्यान से आपका गुस्सा, डर, ईर्ष्या सब आपके विचारों के ही रूप हैं। आप इनसे लड़ेंगे तो ये और बढ़ेंगे, लेकिन जब आप इन्हें शांत मन से देखेंगे, ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तो जब अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाए, जब जीवन आपको तोड़े, तो रुकिए और अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे दुख बाहर नहीं था, वो तो बस आपके मन की परीक्षा थी। महावीर कहते हैं, जो खुद के मन को जीत लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब कोई बात तुम्हारे दिल को दुखा जाए, तो उस विचार को देखो, उसे जीने की जगह समझो। क्योंकि जब तक तुम दुख को पकड़कर बैठे हो, तुम जल रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम उसे देख लोगे, वो अग्नितप बन जाएगी और तब तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। वही कबीर के अनुसार, मन के माया जाल में जो फंसा, वो जन्म जन्मांतर भटकेगा। ये शब्द हैं संत कबीर के, जिन्होंने दुख को किताबों से नहीं, सीधे अनुभव से समझा। मन एक भटकती हुई नदी है, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई ठहराव नहीं। कबीर कहते हैं, मन पागल है, हर समय कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। अपमान, दुख, लालच, मोहर, और जितना वो पकड़ता है, उतना ही दुख में डूबता जाता है। कबीर कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, वो तो तेरे मन की बनाई हुई पकड़ है। मन के पार एक शांति है, जहां न शब्द हैं न विचार, वहीं से जीवन शुरू होता है। ये थे संत कबीर, जो न किसी धर्म में बंधे, न किसी किताब में। उनकी वाणी सीधी दिल से निकलती थी। कबीर कहते हैं, मन के माया जाल में जो फंसा, वो जन्म जन्मांतर भटकेगा। लेकिन जो मन के पार गया, वो वहीं पहुंचा जहां सत्य है। उनके दोहे सिर्फ कविता नहीं है, वो तो जीवन के उस अनुभव से निकले हैं जहां मन मौन हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। एक बार एक युवा कबीर के पास आया। उसने पूछा, कबीर बाबा, ये मन क्यों भटकता है? कबीर मुस्कुराए और बोले, मन चंचल नहीं है, तू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भागता है। अगर तू उसे देखना शुरू कर दे, तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। मन को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जैसे तूफान के बीच में अगर कोई स्थिर खड़ा हो जाए, तो तूफान भी थक कर शांत हो जाता है। कबीर कहते हैं, मन के पार जाकर ही तू जान पाएगा तू कौन है। तो जब जीवन में उथल पुथल हो, जब विचारों की भीड़ आपको तोड़ने लगे, तो कबीर की ये बात याद रखना, मन मरे तो मोहि पावे, मोहि मरे तो सबका छुपावे। यानी जब तक मैं जिंदा हूं, मन भी जिंदा रहेगा, लेकिन जब मैं मिट जाऊं, तभी सच्चा जीवन मिलेगा। कबीर की सीख सीधी है, जो मन से बंधा वो दुख से बंधा, जो मन से ऊपर उठा वो दुख से मुक्त हुआ। दुख तब तक रहेगा जब तक मन के शब्द, स्मृति और सोच से तुम जुड़े रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, मैं ये नहीं हूं, मैं इन विचारों से परे हूं, उसी दिन दुख का अंत शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना बुद्ध से कि दुख हमारे विचारों की छाया है, ओशो से कि मन एक प्रोजेक्टर है और दुख सिर्फ फिल्म है, महावीर से कि विचार ही अग्नि है, जलाने वाले भी और शुद्ध करने वाले भी, और कबीर से कि मन की पकड़ ही दुख है और आत्मा उसकी मुक्ति। चारों ने एक ही बात सिखाई, जब तक तुम मन से बंधे हो, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम मन को देखना सीख जाओगे, उस दिन दुख खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है,
क्या केवल जानने से दुख खत्म हो जाएगा, या उसे खत्म करने का कोई सीधा रास्ता भी है? बुद्ध ने ध्यान को रास्ता बताया, ओशो ने जागरण को, महावीर ने तप को और कबीर ने समर्पण को। तो क्या है वो अंतिम रहस्य जो सारे दुखों का सचमुच अंत कर सकता है? अगर आपका मन हर समय डरता है, हर बार खुद को कमजोर, छोटा और असहाय समझता है, तो यकीन मानिए आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, संकीर्ण, डरा हुआ और टूटा हुआ। लेकिन जिस दिन आप अपने मन से कहेंगे, मैं अपने विचारों से अलग हूं, मैं वो चेतना हूं जो विचारों को देख सकती है, मैं वो आत्मा हूं जो हर तूफान के बीच शांत रह सकती है, उसी दिन बदलाव शुरू होगा। उसी दिन आप अपने असली अस्तित्व को पहली बार देख पाएंगे। अपनी सोच को बदलो, ध्यान में बैठो, विचारों को देखो, पर उनसे लड़ो मत, क्योंकि लड़ने से विचार और मजबूत होते हैं, लेकिन देखने से वो धीरे धीरे पिघल जाते हैं। जो अपने मन को जान गया वो जीवन को जीत गया। इस पूरी आत्मिक यात्रा का सार यही है, मन को समझो, उससे ऊपर उठो और फिर खुद को पहचानो। जब तक मन की परछाइयां आपको घेरेंगी, आप बाहर की दुनिया को दोष देते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप भीतर झांकेंगे, आप पाएंगे कि डर, दुख, क्रोध, ये सब तो सिर्फ आपके मन के बादल थे, और जब ये बादल हटते हैं तब प्रकट होती है आपकी असली रोशनी। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो कृपया इसे दिल से लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को जागृत करने वाले वीडियो के लिए समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और चेतना जगाने वाली यात्रा में, जहां बात होगी सिर्फ मन की नहीं, बल्कि आत्मा की भी। धन्यवाद।